मोटिवेशनल वीडियो। थैंक यू बोलना सीखिए। जीवन में लोगों को धन्यवाद देना, शुक्रिया करना, थैंक यू बोलना या और अन्य शब्द जिनसे कि दूसरे के प्रति रेस्पेक्ट जो है वो शो हो, ऐसे शब्द जिससे दूसरे को सम्मान मिले, दूसरे को जिस भी व्यक्ति ने आपके लिए कुछ भी किया है उसको ऐसा लगे कि आपने उसके किए को स्वीकार किया है, ये निश्चित रूप से करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि यदि आप ऐसा करते हैं तो आप उस चीज़ को ले रहे हैं जिस चीज़ को लेकर के आप अपने जीवन को बदल सकते हैं, अपने जीवन में सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि दूसरे हर इंसान के मन में रेस्पेक्ट पाने की इच्छा होती है और वो करता इसीलिए है, जो भी कुछ करता है। रेस्पेक्ट और प्रेम दो चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर व्यक्ति जुड़ कर के, जिन चीज़ों से जुड़ कर के वो व्यक्ति दूसरे के दिल में अपनी जगह बना लेता है। ये बहुत ज़रूरी है, इसको आप पैसे से नहीं खरीद सकते, इसको किसी भी तरीके से नहीं कर सकते। जो लोग ये समझते हैं कि डरा करके, धमका करके अपने काम को निकाल लेना समझदारी है, वो लोग बिल्कुल ही इस बात से अनजान है कि डराने और धमकाने से कुछ नहीं होता। सिर्फ आप जीवन में एक खोखली ज़िंदगी को जीते, एक ऐसी ज़िंदगी को जीते जहाँ पर व्यक्ति आपका सम्मान नहीं करता, बल्कि आपकी कुर्सी की वजह से डर कर के वो आपको प्रणाम करता है। वो आपका रेस्पेक्ट नहीं, थोड़ा सा भी रेस्पेक्ट नहीं करता। इसलिए बहुत ज़रूरी है, सबसे पहले तो उठ कर के ईश्वर को नमन कीजिए जिसने कि आपको मनुष्य का जन्म दिया, जिस मनुष्य के शरीर से आप इस संसार के सारे सुखों का भोग कर सकते हैं, सभी जीवन की सभी खुशियों को ले सकते हैं, लोगों को खुशियाँ दे सकते हैं, जीवन में सब कुछ बना सकते हैं, जीवन में सब कुछ दूसरों को दे सकते हैं, दूसरों को की ज़िंदगी बदल सकते हैं। ये बहुत बड़ी चीज़ है जो आपको मिली है। यदि किसी के पास, सोचिए, यदि जिन जीवों के पास मनुष्य का शरीर नहीं है, वो लोग क्या है? वो लोग दूसरों के सहारे जीवित हैं। जैसे आप देखते हैं, मनुष्य होने के बावजूद भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनका जीवन चल तो रहा है लेकिन वो पूरी तरह से किसी दूसरे पर डिपेंड है। क्यों? क्योंकि उनका जीवन जो है वो अपने हाथ से कोई काम नहीं कर सकते, उठ नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, या तो वो शारीरिक रूप से विकलांग हैं या फिर इसलिए वो शरीर से कुछ भी करने में असमर्थ है, तो इसलिए उनको सबसे बड़ा कष्ट है। दूसरी बात, शरीर दिया है लेकिन इस अवस्था में पहुंच गई, इस तरह की बीमारी के उसमें है कि चाह करके भी वो एक गिलास पानी नहीं पी सकते, अपना शरीर भी नहीं संभाल सकते। बाकी चीज़ों को तो छोड़ दीजिए, सुख और दुख देने वाली चीज़ें तो सब छोड़ दीजिए। इसका मतलब ये हुआ कि समय रहते व्यक्ति को जागना चाहिए और उन सभी लोगों को, उन जो लोग आपके जीवन में किसी भी तरह से जुड़े हैं, सबको धन्यवाद देना चाहिए, खुशी से देना चाहिए, क्योंकि ये उसका हक भी है और आपका कर्तव्य है। जीवन में आप सब कुछ पा सकते हैं, सब कुछ खरीद सकते हैं। दो चीज़ आप जीवन में नहीं खरीद सकते, एक दुआ और एक प्रेम। दो चीज़ आप खरीदने जाइए, कहीं खरीद करके आप ले नहीं सकते, ये पैसे से खरीदने वाली चीज़ें नहीं है, नहीं मिलेगा आपको। तो ये चीज़ें नहीं मिलती, ये अनमोल चीज़ें हैं। लेकिन जब हम कहते हैं ना कि किसी व्यक्ति नहीं को, घर के लोगों को कोई हर बार थैंक यू बोलने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल है। छोटे से लेके बड़े तक यदि आप बोलेंगे तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा, लेकिन हाँ, दूसरे को खुशी ज़रूर मिलेगी। क्योंकि जो भी व्यक्ति आपके से जुड़ा है किसी न किसी तरह से, वो निश्चित रूप से उसकी अपेक्षा होती है कि वो जो कुछ कर रहा है उसके बदले में उसको थैंक यू बोला जाए। ये तो सबसे पहले प्रायोरिटी है, क्योंकि इसमें पैसा नहीं खर्च हो रहा, ये सिर्फ आपकी बोलने का एक
तरीका है जिससे कि दूसरे को खुशी मिल रही है, लेकिन होता इस बिल्कुल उल्टा है। परिवार वाले लोगों को तो सम्मान देने लोग भूल ही जाते हैं, ईश्वर को भी थैंक यू नहीं बोलते। क्यों? क्योंकि वो ईश्वर में सिर्फ कमियां ही देखते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ नहीं है। वो भूल जाते हैं कि वो संसार के अंदर है, और इस संसार में जो कुछ कर रहे हैं ये फल तो उसी का मिल रहा है, चाहे आपने किया या आपके परिवार ने किया या आपने पिछले जन्म में किया या आपने इस जन्म में किया, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब कोई चीज़ हुई है तो उसकी क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। जब आप बॉल नीचे फेंकेंगे तो बॉल ऊपर आएगी आएगी, जिस फोर्स से नीचे जाएगी उस फोर्स से ऊपर आएगी। ठीक इसी तरीके से हमारे कर्म हैं, वो आगे आए पीछे आए, लेकिन जो चीज़ हमने करी है वो तो वो हमारे पास ही आनी है, चाहे हम दुनिया के किसी कोने में चले जाएं। लोग सोचते हैं कभी कभी समय को की शक्ति को बुरे समय को बिताने के लिए व्यक्ति दूसरी जगह चला जाता है। ठीक है, मान लिया चले जाना चाहिए, चले जाना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वहाँ पर आपको जाकर के आपके वो दुख आपसे पीछा छोड़ देंगे, जो आपने किया है वो बदल जाएंगे। जैसे आज की बात हम करें, अभी कुंभ का स्नान चल रहा है। कुंभ के स्नान करने से लोगों के जीवन में पवित्रता आएगी, उनके विचारों में पवित्रता आएगी। जो कुछ वो सुनेंगे वो चीज़ें इस तरह की है कि आपके जीवन को बदलने में समर्थ होंगी। लेकिन जिसको आपने कष्ट दिया, जिसको आपने गाली दी और दुख पहुंचाया, बेशक आपने मारा पीटा नहीं, लेकिन वो क्या कम बड़ा अन्याय है कि किसी के हक का खाना खा लिया, किसी को मार दिया, किसी को सिर्फ अपने अहंकार की वजह से चोट पहुंचा दी। क्यों? क्योंकि आपका अहंकार तो बहुत बड़ा है, आपकी सामर्थ्य बहुत बड़ी है, दूसरे की सामर्थ्य तो है नहीं कुछ। इसलिए आप अपने आप को ईश्वर से भी बड़ा मानने लगे। वो गलत है, वो पूरी तरह गलत है। कि आप जहाँ तक एक डेकोरम है, ठीक है, डेकोरम बना के रखिए। वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कई बार डेकोरम जब हम तोड़ देते हैं तो सामने वाला जो है उसको भूल ही जाता है कि सामने वाला जो है वो कोई है, वो उसकी वैल्यू देना भूल जाता है। तो वहाँ डेकोरम एक अलग चीज़ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने आप को भगवान ही समझ बैठे कि हम हमारे से आगे कोई है ही नहीं। जहाँ ये चीज़ आ जाती है वहाँ सब कुछ खत्म हो जाता है, और इसीलिए व्यक्ति किसी को थैंक यू नहीं बोलता, चाहे वो कोई भी व्यक्ति उसके करीब का हो। यहाँ तक कि मैंने जैसा कहा कि ईश्वर को नहीं बोलते। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ यही देखते रहते हैं कि ये जो कुछ नहीं मिला मुझे, मैंने ये किया था, मुझे ये नहीं मिला। आप एक बार किसी काम को करते हैं, उसके बदले में आपको तुरंत मिल जाना चाहिए। यहाँ तक कि स्थितियाँ ये हो गई हैं, आज की स्थिति तो ये है कि यदि भिखारी को 1 रुपया देंगे या उसको पैसे दे खाना देंगे या उसको कोई फल देंगे, तो पहले लोग ये देखते हैं कि सामने वाला जो है वो मुझे कुछ बोल रहा है या नहीं बोल रहा। ये कितनी अजीब बात है कि आप करने से पहले चाहते हैं, लेकिन दूसरा जो कर रहा है आपके लिए, उसके लिए आप कुछ भी नहीं बोल रहे। कई बार ऐसा होता है, जैसे हम कहते हैं कि ईश्वर का, माता पिता का, उन लोगों का, भाई बहनों का, सब सब किसी ना किसी तरीके से जब जुड़े होते हैं तो वो किसी ना किसी तरीके से आपके लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं। और जहाँ तक हम ये कहें पुरुषों में, फिर हम ये कहेंगे कि वो आर्थिक रूप से तो किसी ना किसी तरीके से परिवार को ही चलाते हैं, निश्चित रूप से चलाते हैं परिवार को। तो वो परिवार को चलाने वाला चाहे पुरुष है, चाहे वो कोई स्त्री है, चाहे वो कोई बेटी है, चाहे वो कोई बेटा है, यदि वो अपने परिवार के लिए कुछ कर रहा है तो निश्चित रूप से वो सारे लोग जो उसके द्वारा अर्जित किए हुए धन को का उपयोग कर रहे हैं, वो सब निश्चित रूप से उसके ऋणी हैं। ऋणी उनको मानना चाहिए, क्योंकि आप दूसरे की मेहनत का खा रहे हैं। ठीक इसी तरीके से जो पुरुष हैं, वो जो जो महिलाएं जितना कर रही हैं, वो भी उनके ऊपर ऋण है कि वो उनके लिए सारे समय उस तरीके से करती हैं। दुआएं तक ही बहुत मैं कहूँगी कि 99% महिलाएं ऐसी हैं जो सिर्फ पुरुषों के लिए, अपने पति के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने भाई के लिए, अपनी बहन के लिए, अपने बेटे के लिए, अपनी बेटी के लिए ही
सिर्फ दुआएं मांगती हैं, उनको अपने लिए कुछ चाहिए ही नहीं। यहाँ तक कि कोई जीवन भी छीनने की कहे तो वो शायद जीवन भी अपना दे देंगे, क्योंकि उनको जीवन का भी कोई प्रलोभन नहीं रहता। एक समय पर आकर के उसका सबसे बड़ा कारण ये कम उम्र में विवाह हो जाता है, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ उनको प्रताड़ित ही तो किया जाता है। तो ऐसा जीवन तो कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता। एक उम्र पे जाने के बाद उनका मन ही नहीं करता कि जीवन को जिया भी जाए। वो कहती है मुझे जीना ही किस लिए है, छोड़ दो मुझे छोड़ दो। उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि उनका इतना अपमान होता है जिसकी कोई सीमा नहीं है, जो नहीं होना चाहिए। होना क्या चाहिए? रेस्पेक्ट देना। रेस्पेक्ट दीजिए, थैंक यू बोलिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप यदि किसी ने आपके लिए एक खाना बनाया और आपने उनकी तारीफ़ कर दी, हो सकता है कि खाना खाने में नमक भी कम हो सकता है उतना स्वादिष्ट ना हो जितना आप चाहते हैं। लेकिन जिसने भी बनाया, चाहे हंसते हुए बनाया, चाहे रोते हुए बनाया, चाहे किसी तरीके से बनाया, लेकिन उसने बना करके आपको दिया है, आपको थैंक यू बोलना है। आप बेशक उसको खाएं या ना खाएं, ये आपकी इच्छा है, ये आपकी इच्छा है। लेकिन हाँ, एक बात ध्यान रखना चाहिए कि यदि आप नहीं खा रहे हैं तो उस अन्न को किसी न किसी जीव को डाल दें, डस्टबिन में न डालने, ताकि क्योंकि अन्न का भी अपमान होता है। अन्न का अपमान होता है कि उसको दिया गया और उसको उन्होंने छोड़ दिया। बहुत सारे लोग इस बात को अवॉइड करते हैं, जो उनकी थाली में आ गया कभी उसमें से किसी तरीके की कमी नहीं निकालते, चाहे जैसा भी हो वो उसको खा लेते हैं। और सामने वाले को थैंक यू, जब वो व्यक्ति खुद खाएगा उसको तो उसे खुद पता लग जाएगा। तो कोई फर्क नहीं पड़ता। निश्चित रूप से जो बनाने वाला है जितना योग्य है वो उतनी ही तरीके से बनाएगा। उससे आपकी एक्सपेक्टेशन ही गलत है कि वो कोई का एक्सपर्ट थोड़ी है कि वो उसको सब चीज़ आनी चाहिए और एक्सपर्ट भी हो। तो ज़रूरी नहीं है ना। महिलाओं की तो स्थिति ये है कि उनका संडे मंडे कुछ होता ही नहीं है, कोई दिन ही नहीं है उनका। जो घर की महिलाएं हैं उनका कोई दिन नहीं है कि जिस दिन उनको छुट्टी मिलेगी। अब वो क्या करें? तो वो बहाना भी बना देती हैं, कभी नहीं, कभी जैसा उनको लगता है, उनका शरीर अलाउ कर रहा है नहीं कर रहा है, इच्छा है नहीं है। लेकिन एक दबाव बनाना वो गलत है। चाहे इसी तरीके से जो हमारे घर में सर्वेंट हैं या बुजुर्ग हैं, उनकी अपनी एक समस्या है जिसकी वजह से वो लोग हमारे आसपास हैं। हमारे अंडर में कोई व्यक्ति आकर के काम कर रहा है तो वो उसकी मजबूरी है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसका अपमान कर सकते हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते। हमें उसको थैंक यू बोलना चाहिए। ठीक है, वो नौकर है तो क्या हुआ, उसने यदि वो पानी ला के दे रहा है और हमने उसको थैंक यू बोला, तो वो कहे नहीं साहब ये बोलने की ज़रूरत नहीं है। उसने या ना भी कहे, कुछ कह देते हैं, कुछ ना भी कहे, क्या फ़र्क पड़ता है? क्या फ़र्क पड़ता है? यदि आपने उसको थैंक यू बोल दिया तो निश्चित रूप से, चाहे कुछ भी ना कहे वो, लेकिन उसके मन में कुछ ना कुछ उसको अच्छा लगेगा। कई बार इतना कमज़ोर होता है व्यक्ति, उसकी इच्छा नहीं है बिल्कुल काम करने की, लेकिन क्योंकि वो आपके घर का सर्वेंट है, वो ये तो नहीं कह सकता कि मेरी तबीयत ख़राब है मैं नहीं कर। वो स्थिति तब आती है जब बिल्कुल उठने की स्थिति ना हो, क्योंकि वो कोई घर का मेंबर नहीं है जो बहाना बना करके अलग हट सकता है। उसे तो काम करना, वो काम करने ही आया है। यदि वो छुट्टी मांगने लगेगा तो उसको घर से ही निकाल दिया जाएगा, उसको रखेगा ही कौन? तो उसकी मजबूरी होती है। निश्चित रूप से हमारे आसपास के सभी लोगों को हमें थैंक यू बोलना चाहिए। जिस तरीके से पुरुष अपने माता पिता की जिम्मेदारी उठाता है और उसमें और उठाने के बाद उसको अपने, वो ये मानता भी है और समाज भी उसको बार बार कहता है कि तुम्हारे माता पिता के प्रति तुम्हारा कर्तव्य है, ये उसको रियलाइज़ कराया भी जाता है। लेकिन ठीक इसके विपरीत एक लड़की को कहा जाता है कि अब तुम्हारा उस घर से कोई मतलब नहीं है, जबकि सच्चाई ये है कि माता पिता तो चाहे लड़की के हों या लड़के के, उसका भी तो कर्तव्य माता पिता के प्रति है ना, पूरी तरह से। यदि माता पिता हैं तो चाहे वो भाई के पास रहते हैं या वो अकेले रहते हैं, माता पिता के प्रति कर्तव्य कैसे खत्म हो सकता है? पूरे जीवन उन्होंने आपके लिए किया। अब उन किसी के पास बेटी ही है तो वो बेटी को ही से एक्सपेक्ट करेंगे, और ना भी हो बेटी, बेटा भी है, फिर भी आपका कर्तव्य है कि आप अपने माता पिता को ध्यान रखें। क्यों? क्योंकि
क्योंकि सबसे बड़ा हम जो उनका एहसान मानते हैं, पहले तो धरती पर लाने वाला ये एहसान, ये धरती पर यदि वो ना ले करके आते तो आप जीवन में कुछ नहीं कर सकते। इसलिए सबसे पहला एहसान तो वही है कि उसके लिए उन्होंने मृत्यु तक को स्वीकार कर लिया। उनकी ये हर महिला जानती है कि जिस समय वो माँ बनती है उस समय उसकी मृत्यु हो सकती है, लेकिन वो इस चैलेंज को स्वीकार करते हुए खुशी से इस एक बच्चे के आगमन के लिए वो आतुर रहती है। और उसके ना आने पर वो रोती है, आने पर तो उसको खुशी होती है। तो जीवन में एक ये बहुत बड़ा ऋण है जिसको पुरुष उतारता है, पुरुष उतार देता है, क्योंकि आर्थिक रूप से भी वो अपने माता पिता की किसी न किसी तरीके से मदद करता ही है, उनके लिए कपड़े भी लाता है, ध्यान रखता है, लेकिन महिलाएं नहीं करती। और इसीलिए उनको जीवन भर कष्ट होता है, क्योंकि वो जब आपने जीवन में सिर्फ लिया ही लिया है, कुछ किया ही नहीं है, तो आपको मिलेगा कैसे? वो महिलाएं जब दूसरे भी जन्म में आएंगी तब भी उनको कुछ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि जीवन में वो कुछ करके जा ही नहीं रही हैं। किया उन्होंने सिर्फ दूसरों के लिए, अपने लिए कुछ नहीं किया। अपने कर्तव्यों को उन्होंने बिल्कुल नहीं निभाया। यानी जो उनके पेरेंटल कर्तव्य है एक महिला के, वो उससे वो पूरी तरह से वंचित है। इसीलिए जन्म जन्मांतर तक उसको कष्टों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उसके कष्ट तो से वो उड़ने नहीं है कहीं भी। और पुरुष को इसीलिए सुख प्राप्त होता है, वैभव प्राप्त होता है, और सारी चीज़ें मिलती हैं, सम्मान प्राप्त होता है समाज का, इसलिए क्योंकि वो किसी न किसी रूप में अपने परिवार का लालन पालन कर रहा होता है, चाहे वो समाज का करे या ना करे, पड़ोसी का करे या ना करे, किसी बाहर वाले का करे या ना करे, गरीब को दे ना दे, कम से कम उसको ये पता है कि मेरे संतान है, मुझे उस संतान के लिए अच्छा खाना देना है, उसके लिए अच्छे कपड़े देने हैं। वो जाने अनजाने में एक तरीके से वो जो है पुरुषार्थ जो कहते हैं ना, वो अच्छे कर्मों को कर रहा है। यहाँ उसके उसके द्वारा किए हुए जो कर्म है वो बहुत ही ऐसे हैं जिसके कारण से लोग उसे सम्मानित करते हैं, सम्माननीय मानते हैं, और इसीलिए उसको आदर मिलता है। लेकिन सोचिए, जब उनके इस करने का फल उनको इतना मिलता है, यदि वो रेस्पेक्ट भी देना शुरू कर दें तो उनको कितना सम्मान मिलेगा। ठीक इसी तरीके से स्त्रियां जो अपना एक कर्तव्य निभा रही हैं, वो दूसरे कर्तव्य पे जाए तो पहले अपना तो वो ध्यान रखेंगी, उनका अपना तो जीवन संभाल ही लेंगी, लेकिन उसके साथ साथ जो भी अ, वो अर्निंग करके लाती है तो वो परिवार के लिए, चाहे वो बेशक कुछ दिन ना भी दे, फिर करेगी क्या? अपने दोनों परिवार के अलावा व्यक्ति बाहर वालों को देता है तो क्या गलत है? यदि वो दे रहा है तो भी बीज बो रहे हो तो बीज का फल पेड़ बन कर के, बीज बो रहे हो तो वो पेड़ बन कर के आपके पास ही फल आने वाले हैं, किसी न किसी रूप में। वो सारा जो कुछ चाहे आपके द्वारा हो रहा है अच्छा काम, या आपकी पत्नी के द्वारा हो रहा है, या आपके बच्चों के द्वारा हो रहा है, या आपके परिवार के किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा हो रहा है, आपके परिवार के किसी भी व्यक्ति के द्वारा हो रहा है, उसका जो कहते हैं ना, अच्छे कर्मों का फल भी पूरे परिवार को मिलता है, और बुरे कर्मों का भी फल पूरे परिवार को भुगतना पड़ता है। तो ये आपके अच्छे कर्म है कि आप जो है किसी न किसी रूप में, चाहे पत्नी है वो ठीक है, आप नहीं करते, वो कर रही है, पूरे जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं। यदि किसी गरीब को भी खिला रही है, यदि उसने किसी को अपने घर में रखा हुआ है और उसका ध्यान रख रही है, या किसी बुजुर्ग का ध्यान रख रही है, या आ, किसी को भी दे रही है, मतलब किसी ऐसे व्यक्ति को जो नीडी है उसको वो दे रही है, तो एक तरीके से आपके जीवन में खुशियों का आगमन निश्चित रूप से होगा, क्योंकि वो गलत कर ही नहीं रही है। किसी का भी भला करे, चाहे वो अपने मायके का करे, चाहे वो अपने ससुराल का करे, अंत में तो भला आप ही का होना है, क्योंकि उसने जो भी किया वो अपने परिवार की खुशियों के लिए किया है। ये परिवार ही है, दोनों, चाहे पत्नी का परिवार हो या आपका पति का परिवार हो, वो परिवार ही तो होता है। इसको दो में हिस्सों में बांटा गया है, लेकिन एक्चुअल तो वो परिवार है। ये तो कितनी अच्छी बात है कि दोनों परिवारों में संपन्नता हो, खुशियां हो, दोनों मिलकर के आगे बढ़े तो ग्रोथ कितनी होगी। लेकिन वही एक दूसरे को मारने काटने में लगे रहते हैं तो क्या होगा? कुछ नहीं होता, सिर्फ अपमान मिलता है।
धीरे धीरे वो सम्मान वो पहले अपने परिवार से शुरू होता है, बाद में फिर और चीज़ों पे चला जाता है। तो उन सब से बचना चाहिए। जीवन में अच्छी अर्निंग कीजिए, अच्छी तरह से आगे बढ़िए और थैंक यू बोलिए उन सभी लोगों का जो किसी न किसी रूप से आपसे जुड़े, आपके परिवार से जुड़े। उन लोगों की सोचिए, वो लोग जिनकी आपने किसी न किसी तरीके से मदद की, आपने शायद ध्यान भी ना दिया हो। कई बार तो ऐसा होता है कि वो लोग सोच रहे होते हैं कि त्योहार आएगा तो ये लोग हमें कपड़े देंगे, मिठाई देंगे। उन लोगों को मिठाई दे कर के, यानी आप वो मिठाई की अपेक्षा आपसे कर रहे हैं, इसका मतलब वो आपके लिए शुभकामनाएं मांग रहे हैं, क्योंकि मिठाई कौन दे सकता है? जो संपन्न व्यक्ति हो वो मिठाई देगा। कोई जो जिसके पास होगा नहीं वो दे कैसे सकता है? यानी एक तरीके से तो वो आपको दुआएं दे रहे हैं ना, कि आपके पास पैसे हों और आप उनको दें, आपके पास धन हो और आप उनको दें। तो ये तो कितनी अच्छी बात है ना, कि आपके माध्यम से कुछ अच्छे कर्म हो रहे हैं। लेकिन व्यक्ति इस बात को ना जानते हैं, ना मानते हैं और ना करते हैं। तो जरूरी नहीं है कि आप कुंभ में स्नान करके ही पवित्र होंगे। पवित्र आपके विचार होना चाहिए और जीवन में आपके आपके दूसरों के प्रति जो करने वाले कर्तव्य उनका ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जीवन में जैसा आप करेंगे वैसा ही फल आपको मिलने वाला है। तो धन्यवाद। मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।